हेलो एवरीवन, खम्मागड़ी, दिस इज प्रू जनुथ्रिया। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं नीट सिलेबस। ठीक है, नीट 2024 का सिलेबस है। ठीक है, रिड्यूस सिलेबस है ऑलरेडी। 2024 और 2025 जो उसका सिलेबस सेम रहने वाला है, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सिलेबस तो इंग्लिश में है, लेकिन अपन बात करेंगे हिंदी में, क्योंकि अपन हिंदी मीडियम को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, मोस्टली समस्या रहती है बच्चों की हिंदी मीडियम को लेके, तो उसी को अपन पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं टॉपिक है फिजिक्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, जिसमें क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट रहेगा। ठीक है, जो मापने की इकाई वगैरह होती है। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, सिस्टम की इकाई क्या है, एसआई यूनिट, फंडामेंटल है ना, एंड ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है, लीस्ट काउंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स, एरर्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, जो मापन जो है उसमें त्रुटि वगैरह। उसके बाद डायमेंशन ऑफ फिजिक्स। ठीक है, डायमेंशन होती है ना, डायमेंशन वो M1 L1 एक्सेट्रा, वो डायमेंशन ऑफ फिजिक्स क्वांटिटीज। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, उसके बाद में फिजिक्स एंड मेजरमेंट में। उसके बाद आता है काइनेमेटिक। ठीक है, काइनेमेटिक में अपन बात करते हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक बिंदु गति या एक रेखा में गति। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, पोजीशन क्या है, टाइम क्या है, वो ग्राफ। स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, चाल और वेग। ठीक है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब एक मतलब यूनिफॉर्म का मतलब बिना एसिलरेशन के। ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म हो गया। नॉन यूनिफॉर्म मतलब उसमें एसिलरेशन है, मतलब त्वरण है, चाहे आगे की साइड में चाहे पीछे की साइड में, जो भी। ठीक है, वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है। एवरेज स्पीड। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, एक तो एवरेज स्पीड के बारे में डिस्कस करना है और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। तात्क्षणिक वेग जो होता है कि पर्टिकुलर, जैसे कि 10 सेकंड में किसी ने कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है कवर किया, लेकिन उस पर्टिकुलर 1वें सेकंड पर कितना वो था, उस तरीके से जो है पर्टिकुलर के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन। ठीक है, मतलब ऐसा एसिलरेटेड मोशन जो यूनिफॉर्म हो, एक जैसा हो बिल्कुल, मतलब चेंजेस नहीं हो। अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ही रहेगा, इस तरीके से यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन। वेलोसिटी, टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, रिलेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन, स्केलर और वेक्टर। स्केलर मतलब अदिश, वेक्टर मतलब सदिश राशि। ठीक है, वेक्टर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, उनका जोड़ और घटाव वगैरह वेक्टर का। स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स। ठीक है, स्केलर और वेक्टर्स के प्रोडक्ट। यूनिट वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, रिलेटिव वेलोसिटी, मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, प्लेन में मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अपन आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद है लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सुना ही होगा आपने सभी ने। इसमें फोर्स एंड इनर्शिया। ठीक है, बल और जड़त्व। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसका मोमेंटम। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इम्पल्सेस। उसका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक है, इसमें ये सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसके अलावा स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, रोलिंग मतलब गोल 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 वाला। ठीक है, लुढ़कने वाला, और घर्षण वाला, फ्रिक्शन घर्षण वाला। डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, गति की उसकी, तो डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, एंड इट्स एप्लीकेशन। व्हीकल ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड, व्हीकल ऑन अ बैंक रोड, मतलब सर्कुलर रोड होगा सिंपल, और एक बैंक होगा, झुकाव वाला रोड होगा। ठीक है, झुकाव वाला रोड, इस तरीके से। उसके बाद आगे है इसमें अगला टॉपिक है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसमें वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो वर्क जो है वो कांस्टेंट फोर्स के द्वारा कितना किया जा रहा है और वेरिएबल फोर्स के द्वारा कितना किया जा रहा है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। ठीक है, गतिज और स्थितिज ऊर्जा। वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, इसमें थ्योरम दे रखी है वर्क और एनर्जी की, और पावर। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, स्प्रिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की जो पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा जो है, मतलब स्प्रिंग में कितनी एनर्जी कंजर्व होती है, उसकी मैकेनिकल प्रोसेस वगैरह क्या है, जो भी है ना। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, संरक्षी और असंरक्षी बल दोनों।
उसके बाद मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल, ठीक है, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है, जो कोलिजन होंगे वो इलास्टिक और इनइलास्टिक दोनों, इन 1 and 2 डायमेंशन, ठीक है, 1D और 2D दोनों में। 1D मतलब एक ही लाइन में सीधी रेखा, ठीक है, सीधी रेखा हो गई। 2D मतलब x और y दो हो गए ना डायमेंशन उसमें। अगला है रोटेशनल मोशन, ठीक है, रोटेशनल मोशन में सेंटर ऑफ मास ऑफ अ 2 पार्टिकल सिस्टम, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी, ठीक है, 2 पार्टिकल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है COM, ठीक है, सेंटर ऑफ मास जो हो गया रिजिड बॉडी का हो गया। बेसिक कंसेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक है, मोमेंट ऑफ अ फोर्स, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ अ एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द रेडियस ऑफ गायरेशन, values of momentum of inertia for simple geometrical objects, parallel and perpendicular axis theorems and their applications, equilibrium of rigid bodies, ठीक है, उनकी मतलब समाव्यता वगैरह, equilibrium of rigid bodies, rigid body rotation, ठीक है, rigid body का rotation, equation of rotational motion, ठीक है, rotational motion जो होता है उसके equation वगैरह, and comparison of linear and rotational motion, ठीक है, लीनियर और रोटेशनल मोशन जो होती है उसका कंपैरिजन डिस्कस करना है, ठीक है, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। आगे अगला टॉपिक अपना ग्रेविटेशन, ठीक है, तो ग्रेविटेशन मतलब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन विद एल्टीट्यूड एंड डेप्थ, ठीक है, तो ग्रेविटेशन के जो है यूनिवर्सल लॉज है उसके बारे में। एक्सीलरेशन, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण एक्सीलरेशन, भाई जी लगता है ना, जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो एक्सीलरेशन लगता है। इसकी वजह से वेरिएशन क्या होते हैं, ऊंचाई पर जाने पर, गहराई पर जाने पर क्या क्या डिफरेंस आते हैं एल्टीट्यूड एंड डेप्थ में, ठीक है, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ठीक है, ये ठीक है, ये डिस्कस करना हमने। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी मतलब अपने उससे निकलना, ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलना, एस्केप वेलोसिटी, मोशन ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, इसके बारे में अपन डिस्कस करना है, ठीक है, ये आपके सिलेबस में दे रखा है। आगे अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इलास्टिक बिहेवियर, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, हुक्स लॉ, यंग्स मॉड्यूल्स, बल्क मॉड्यूल्स और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, प्रेशर ड्यू टू ए फ्लूइड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू ए फ्लूइड कॉलम, ठीक है, ठीक है, फ्लूइड कॉलम की वजह से प्रेशर, पास्कल्स लॉ, ठीक है, और इसके एप्लीकेशन, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड फ्लूइड वो ऑन फ्लूइड प्रेशर, ठीक है, फ्लूइड का जो प्रेशर होता है उस पर ग्रेविटी का क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा विस्कोसिटी, उसके बाद स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी, बर्नौलीज प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके बारे में अपन डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एक्सेस ऑफ प्रेशर अक्रॉस अ कर्व्ड सरफेस, एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, ड्रॉप्स की, बबल्स, कैपिलरीज राइज, ठीक है, हीट, टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैलोरीमेट्री, चेंजेस ऑफ स्टेट, लेटेंट हीट, ठीक है, और हीट ट्रांसफर, कंडक्शन और कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है, ये आपके यहाँ तक दे रखा है सिलेबस में, ठीक है, ये सिलेबस में कौन सा है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स के बारे में। उसके बाद देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में क्या दे रखा है, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, उसके बाद जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, आइसोथर्मल मतलब समतापी, एडियाबैटिक मतलब रुदोष्ण, ठीक है, रुदोष्ण मतलब। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, ये आपके में दे रखा है। आगे है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसमें इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ अ परफेक्ट गैस, वर्क डन ऑन कंप्रेसिंग अ गैस, kinetic theory of gases, assumptions, the concept of pressure, kinetic interpretation of temperature, RMS speed of
गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड एप्लीकेशंस टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस, मीन फ्री पाथ एंड एवोगाड्रोस नंबर। ये आपके में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में दे रखा है, ठीक है। उसके बाद ऑसिलेशन है वेव्स, ऑसिलेशन एंड पीरियोडिक मोशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पीरियोडिक फंक्शन, सिंपल हार्मोनिक मोशन and its equation, phase, oscillations of spring, restoring force and force constant, energy in SHM, kinetic and potential energies, simple pendulum, ठीक है, दोलन, derivation of expression of its time period, ठीक है। उसके बाद वेव ऑप्टिक, उसमें वेव में क्या है, वेव मोशन, वेव ऑप्टिक्स नहीं, वेव मोशन, इसमें लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स, स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग, ठीक है, वेव की स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग एंड ऑर्गन पाइप्स, फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक्स बीट्स, ठीक है। उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगला है यूनिट 11, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम्स लॉ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस के बिटवीन जो कूलम्स फोर्स लगेगा उसके बारे में, ठीक है, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, पॉइंट चार्ज या बिंदु आवेश की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है वो क्या है, कितना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई। इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, द्विध्रुव है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, क्षेत्र हो गया ड्यू टू अ डाइपोल, ठीक है, डाइपोल के कारण। टॉर्क हो गया और अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, डाइपोल पर टॉर्क यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू फाइंड फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटिवली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट, ठीक है, प्लेन सीट में कैसे, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल सेल में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इट्स कैलकुलेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया और उसका कैलकुलेशन वगैरह, ठीक है, फॉर अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, बिंदु आवेश के लिए ये, ठीक है, आपके में बिंदु आवेश ही दे रखा है, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड सिस्टम ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल डिफरेंस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस एंड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। उसके बाद कंडक्टर एंड इंसुलेटर दे रखा है, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक्स एंड इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन या इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, संधारित्र वगैरह, ठीक है, कैपेसिटर हो गया, कैपेसिटेंस हो गया। द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल, भाई किस तरीके से उनको जोड़ोगे, सीरीज में जोड़ोगे कैपेसिटर को या फिर पैरेलल में जोड़ोगे, ठीक है, जैसे कि आपको रेजिस्टेंस के केस में होता है ना, उसी तरीके से, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एंड विदाउट डाइइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है, एनर्जी कैपेसिटर में किस तरीके से स्टोर होती है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, मतलब पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगर आगे बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी एंड देयर रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है, ये क्या है, रियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता एंड कंडक्टिविटी,
सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक है, प्रतिरोधों को जो है श्रेणी क्रम या फिर समांतर क्रम में जोड़ना। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है, सेल का जो है सीरीज में और पैरेलल में कॉम्बिनेशन। किरचॉफ्स लॉ एंड देयर एप्लीकेशन, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज। आगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है, बायोट शावर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ठीक है, बायो शावर्ट लॉ जो होता है। एम्पियर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग स्टेट वायर एंड सोलेनॉइड, ठीक है, स्टेट वायर और सोलेनॉइड में किस तरीके से जो है वो करंट फ्लो हो रहा है। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो चार्ज मूव कर रहा है उस पर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल हो गया, टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। टॉर्क एक्सपेरिमेंट बाय ए करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, its sensitivity and conversion to ammeter and voltmeter, ठीक है। उसके बाद करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल, बार मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट ये डाइपोल की तरह काम करता है ना, नॉर्थ और साउथ इस तरीके से, ठीक है। Along its axis and perpendicular to its axis, torque on a magnetic dipole in a uniform magnetic field. Para, dia and ferromagnetic substances with example, effect of temperature of magnetic properties, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, किस तरीके से वो उनको नष्ट कर देती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें फैराडेज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट, लेंज लॉ, एडी करंट, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, अल्टरनेटिंग करंट, पीक, आरएमएस, वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस, एलसीआर सीरीज सर्किट, रेजोनेंस, पावर इन एसी सर्किट, वोल्टलेस करंट, एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, एक्सेट्रा इनका। एप्लीकेशन ऑफ ईएम वेव्स। उसके अलावा ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला, मिरर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन एंड स्फेरिकल सरफेस, थिन लेंस फॉर्मूला एंड लेंस मेकर फॉर्मूला, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशंस। उसके बाद मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन मतलब जूम करना एक तरीके से, ठीक है, आपके मोबाइल वगैरह में फीचर होता है सारा। मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म से किस तरीके से लाइट रिफ्रैक्ट होती है, किस तरीके से वो अलग अलग कलर में वो होती है, रिफ्रैक्ट होती है, उसके बारे में। माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, reflecting and refracting and their magnifying powers. वेव ऑप्टिक्स में वेव फ्रंट, पॉइजन्स प्रिंसिपल,
law of reflection and refraction using Heisen's principle, interference, Young's double slit experiment, and expression for fringe wave, coherent sources and sustained interference of light, diffraction due to a single slit, ठीक है, सिंगल स्लिट के कारण कितना डिफ्रैक्ट होता है वो, ठीक है, डिफ्रैक्शन होता है उसमें, ठीक है, रिवर्ट होता है कितना, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, Brewster's law, uses a plane polarized light and Polaroid, dual nature of matter and radiation. इसमें सबसे पहले डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ठीक है, वो मतलब कण के रूप में या फिर वेव्स के रूप में, उसके बारे में, ठीक है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ठीक है, किस तरीके से पार्टिकल के रूप में, छोटे छोटे क्वार्ट्स पार्टिकल्स होते हैं उसके रूप में. हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, मैटर वेव्स, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, डी ब्रॉगली रिलेशंस, एटम एंड न्यूक्लियाई, इसमें अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, अल्फा पार्टिकल किस तरीके से स्कैटर होते हैं, मतलब विकेट होते हैं, अलग अलग दूर दूर भागते हैं, ठीक है, स्कैटर्ड. रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, बोर्स मॉडल, एनर्जी लेवल, ठीक है, जेके एलिमेंट किस तरीके से किस किस लेवल में क्या कैसे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, एटॉमिक मासेस, मास एनर्जी रिलेशंस, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन and its variation with mass number, nuclear fission and fusion. उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्या, सेमीकंडक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर डायोड, ठीक है, 1 to 5 कैरेक्टरिस्टिक इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, 1 to 5 डायोड एज अ रेक्टिफायर, 1 to 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलईडी, द फोटो डायोड, सोलर सेल एंड जीना डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, और उसके बाद लॉजिक गेट और एंड नॉट नैंड नॉर, ठीक है ये. और उसके बाद इसमें है एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, ठीक है, फेमिलियरिटी विद द बेसिक अप्रोच एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटी.